श्रीवंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में श्री जी साहिब जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। ये बात कौन कर रहा है? किसकी आवाज आ रही है? पहली बार आई है 23-24 दिन में। कौन बोल रहा था? ये पहली बार सुनिए किसी की आवाज वंदो सतगुरु में और बीतक के अंदर। अभी भी मैं आज ही किसी को कह रही थी कि बीतक के अंदर इतना सन्नाटा होता है, अगर सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज आए सुंदर साथ को, है ना। और अभी अभी पता नहीं किसकी आवाज आ रही थी इतनी तेज तेज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसालजू की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, तीनोंपुरी धाम की, बाबा दयाराम साहिब की, महाराज श्री ज्वारदास साहिब की, महाराज श्री रामरतन दास साहिब की। आइए सुंदर साथ जी धनी जी के चरणों में अपना एक भाव रखते हैं। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार। बना रहे यो हमसे प्रीतम, बना रहे यो हमसे प्रीतम। सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, हो तेरा दरबार न छूटे। जय हो प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार। सबसे सुंदर सबसे, जय हो सभी बोलिए। बना रहे यो हमसे प्रीतम, बना रहे यो हमसे प्रीतम। सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार। जय हो प्यार की तार न टूटे, हो तेरा दरबार न टूटे, प्यार की तार न टूटे।
तुम हो मिहर के सागर, तुम ल्याए अर्श खजाना। जय हो, सभी बोलिए। तुमने सिखाया जीना और सत्य की राह पे चलना। तुमने सिखाया जीना और सच की राह पे चलना। ओ तुम हमें हर के सागर, तुम ल्याए अर्श खजाना। जय हो। ओ तुमने सिखाया, जय हो। तुमने सिखाया जीना और सच की राह पे चलना। बिना तुम्हारे सपने में भी, बिना तुम्हारे, जय हो, जीना है बेकार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार में साथ न छूटे, ओ तेरा दरबार। जय हो। प्यार में साथ न छूटे। और सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है तेरा दरबार। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यो हमसे प्रीतम, बना सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार। जय हो, बोलिए। जय हो। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है तेरा दरबार। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यो हमसे, जय हो। जय हो। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की राह न छूटे, हो तेरा दरबार न छूटे, प्यार की राह न छूटे। तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे। तुम मिल गए पिया जी, धन धन भाग हमारे। तुम मिल गए पिया जी, धन धन भाग हमारे। ओ तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे। जय हो, बोलिए। पाए सुख हम सारे, तुम मिल गए। जय हो। धन धन भाग और तुम मिल गए। जय हो। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, बिन स्वार्थ का प्यार तेरा
सबसे प्यारा है बंगला दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बना रहे यूं हम सब प्रीतम, बना रहे सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार छूटे प्यार की तार हो तेरा दरबार छूटे प्यार की तार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तुरंत कुंजी बखार की और सामा सब काट के हाथों दई, ढील न करी तब सुनी बात श्री देवचंद्र जी, भेजे बिहारी जी श्याम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान निज मंदिर के अंदर इस तखत पर श्री राज श्यामा जी, श्री जी बाईजूराज महारानी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस तखत पर साक्षात विराजमान स्वामी श्री लालदास महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंदिर के श्री पुजारी जी महाराज, सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी लाइव चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ जी और सन्मुख बैठ के एक आसन पर बैठ के पुष्टता के साथ चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी जी की, सतगुरु जी की अपरंपार कृपा बरस रही है। पता नहीं कितने जन्मों से हमने ये ब्रह्म लीला की इच्छा की होगी, है ना, चाहत की होगी, और आज जाके हमारे जीव को वो सौभाग्य मिला है कि जिनकी चाहत की थी उनके श्री चरणों में बैठ के उन्हीं की ही श्री भी तक वाणी चर्चा, वही ब्रह्म लीला आज हमें सुनने को मिल रही है। कितनी सराहना करें हम अपने भाग्य की और कितने शुक्राने करें सतगुरु के और धाम धनी के, क्योंकि कई औलिये कोई अंबिये सो भी तप करे या दिन के कारण। कौन सा दिन? जिस दिन में हम बैठे हैं मंदिर में, बड़ी तपस्या कर करके हमारा जीव आज सुप्रीम ट्रुथ गॉड अक्षरातीत धनी के चरणों में अक्षरातीत की ब्रह्म लीला को सुन रहा है। यह साधारण नहीं है सुंदर साथ जी, ये लीला सुनना साधारण नहीं है। जो लीला हमें सुनने को मिल रही है कि जो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी और श्यामा जी महारानी इस ब्रह्मांड के अंदर चल के आई, उनकी लीला हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं कि वो भी जब इन तनों में उतर के आए तो माया ने उनके ऊपर भी कितने प्रहार किए। वो किसके लिए? ताकि आने वाली आत्माएं घबरा ना जाएं कि माया सारा जोर मेरे पे ही लगा रही है ना। तो ये लीला सुनाई जाती है हमारी नींव को पक्का करने के लिए कि ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। हम कल सुन रहे थे कि किस प्रकार से हमारे श्री जी साहिब जी अरब देश के अंदर एक हुक्म पे चले गए। किन के हुक्म पे बोला? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने हुक्म किया कि जाओ अरब देश। अरब देश कोई ये पास में थोड़ी था, कितनी दूर था अरब देश? मस्कत बंदर, ईरान इराक ड्यू वाली साइड में। कहां पहुंच गए प्राणनाथ जी एक हुक्म पर, और वहां जाके 4 वर्ष तक तो रही है ना। तो ये 4 वर्ष 5 वर्ष
तक जो उन्होंने अरब देश के अंदर चाहे खेता भाई का पैसा इकट्ठा किया, लेकिन उनकी ये सारी सेवा काउंट की गई है। ये सारी सेवा है क्योंकि वो किसके लिए गए हैं कि पैसा श्री 5 नौतनपुरी धाम में आ जाए और सुंदर साथ की सेवा में लग जाए। वो क्यों गए हैं? वो सतगुरु जी का हुक्म लेके गए हैं। सतगुरु जी का हुक्म है ना सुंदर साथ जी, वो साधारण नहीं है, वो बहुत बड़ी पावर है, सुप्रीम पावर है सतगुरु का हुक्म। ये समझ लो कि हुक्म के अंदर स्वयं हाकिम होता है, हुक्म अकेला नहीं जाता। जो धनी का हुक्म लेके चलते हैं ना, तो स्वयं हाकिम पार ब्रह्म अक्षरातीत श्री राजी महाराज सतगुरु के हुक्म में साथ चलते हैं। और जिनको हुक्म निभाने का वक्त मिलता है ना, और सतगुरु की नौकरी करने का वक्त मिलता है ना, उसकी खुश नसीबी का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। ये सतगुरु की नौकरी करने गए हैं, ये अपने घर परिवार के लिए नहीं गए। ये किसके लिए गए हैं? इनको सतगुरु जी ने भेजा है, और सतगुरु जी ने हुक्म किया कि जाओ खेता भाई का पैसा लेके आओ, है ना, और चल पड़े। हम हुक्म पर मर मिटेंगे ए धनी तेरे लिए। हम तो खाली कहते हैं। यहां देखो, हमें कोई अभी कह दे, हमें कोई अभी कह दे ये तो है कहां, अरब देश। हमें कोई यहां से बॉम्बे जाने के लिए कह दे, यहां से पन्ना जी जाने के लिए कह दे कि आप आज ही ट्रेन पकड़ के पन्ना जी जाओ, जबकि वो तीर्थ है इतना बड़ा, हम क्या कहेंगे? ऐसे नहीं, ऐसे पहले घर में बात करनी पड़ती है। आपको नहीं पता इनका, आपको नहीं पता हमारे परिवार वालों का। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने कह दिया और हम चले जाएं। ऐसे नहीं चलती हमारे घर में। और वो कैसे चल पड़े एक पल के अंदर, तभी तो सारी शक्तियां अंदर आती हैं। एक बात समझ लो, जिसको हुक्म पे चलना आ गया ना, है ना, उसने हक को पा लिया। बस जो हुक्म पर चल पड़ा ना, उसने हक को खरीद लिया। चाहे वो सतगुरु का हुक्म हो, धनी का हुक्म हो, दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि सतगुरु के अंदर ही धनी साक्षात विराजमान होते हैं। और जिसको सतगुरु का हुक्म निभाना आ गया ना, उसको इस दुनिया के अंदर किसी की हुकूमत के नीचे नहीं चलना पड़ता। वो तो अपने एक सतगुरु के हुक्म पर मर मिटता है। और कभी कभी हम सतगुरु के सामने भी अकड़ जाते हैं। ये देखना भी होगा, यहाँ पे श्री इंद्रावती जी भी ऐसा ही करेंगी, और फिर उसकी सजा कितनी मिलेगी? पूरी खटरुती भर देंगी रो रो के। हम सुनेंगे इस प्रसंग को, है ना। तो कहते अभी तो सतगुरु के हुक्म से गए हैं वहां, है ना। और श्री देवचंद्र जी महाराज जी को पता लगा कि खेता भाई शरीर छोड़ गए हैं। क्या पता लगा परमानंद भाई साहब जी? देवचंद्र जी को क्या पता लगा? चले गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। तो ये बात खबर उनको पहुंचती है, और उन्होंने श्री देवचंद्र जी ने अपने बेटे बिहारी जी को और गांग जी के बड़े बेटे श्याम जी को वहां पे भेजा, और वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। कहां पे? अरब देश में। और जाके शिरजी साहिब जी से मुलाकात करते हैं। और शिरजी साहिब जी ने ऐसा पक्के वही खाते बना रखे थे ना, क्योंकि पहले भी वो कौन से पद पे हैं? दीवान के पद पे। कच्चा काम तो श्रीजी साहिब जी ने जिंदगी में किया ही नहीं। चौपाइयां भी उतरी तो सारी पक्की हैं, सब लिखी हुई हैं, है ना। तो कहते शिरजी साहिब जी ने तब लेखा दिया हाथ में, पहुंची सब सामा। वो कहते वो लेखा जितना था ना, वो सारा इस समय में श्याम जी के सामने और बिहारी जी के सामने रख दिया कि ये है।
हिसाब किताब है। रोजनामा आगे रखा, जो लिखा था नामा, रोज की किसको कितनी उधार दी हुई थी, किससे कितना नगद लिया हुआ था, वो सारा का सारा हिसाब किताब बही खाता शिरजी साहिब जी ने जाते ही श्याम जी और बिहारी जी के सामने रख दिया। और सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात। और कितनी मेहनत की है खेताबाई के पैसे के लिए। पहले तो खेताबाई जब शरीर छोड़ते हैं तो उस हाकिम ने क्या कर लिया, सारी मोहर लगा ली। फिर उसको एक दिन शिरजी बाहर गए हुए थे तो उसने पीछे से आग लगा दी। खेताबाई ने कहा था ना कि मेरे धन की क्या गति होगी, क्या होगी, या तो पानी में डूबेगा, या आग में जलेगा, और या राज दरबार में जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पैसा ईमानदारी से, मेहनत से नहीं कमाया। ठीक है, तो कहते हैं उन्होंने बताया कि मैंने कैसे बचाया और कैसे मैंने 2 महीने तक वहां फरियाद कर करके शेख सल्ला के पास, शेख सल्ला ने पूरा ही पैसा हड़प लिया था, मैंने कैसे निकाला। ये दोनों जने बातें सुनते रहे बैठ के। शिरजी साहिब जी बात बता रहे हैं और दोनों जने बात सुन रहे हैं, पर इनके दिल में क्या भरा हुआ है, कुफर भरा हुआ है। कहते पर इनों का कुफर क्यों करना जात, अंदर क्या भरा हुआ है, कुफर। जो माहे मैले बाहर उजले, सो तो कहे मुनाफक, मासू अल्लाह छोड़े मोमिन, तामे कुफर नहीं रंचक। श्री जी ने श्रृंगार ग्रंथ में कहा है, जो माहे मैले बाहर उजले, बाहर से तो बहुत सुंदर रूप धारण करके आई हैं कि हमें सतगुरु ने भेजा है, पर अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर मैल भरी हुई है, छल कपट भरा हुआ है, सोच के ही आए हैं। तो कहते हैं कि यहां से आए ना जब नवतनपुरी में, तो बालबाई गांगजी भाई की जो बहन है, खेता भाई की बहन है, और उसके आगे आके इन्होंने चुगली करी। दोनों जनों ने क्या कहा आके कि श्री महाराज जी ने तो हमें पैसा कुछ दिया ही नहीं। और बालबाई ने क्या किया, बालबाई ने ये बात जाम राजा के कान में जाके कह दी, है ना। और संबत 1778 हुआ ये मजकूर। अब संबत 1708 के अंदर श्री जी साहिब जी वहां से वापस आते हैं और जाम राजा को पहले ही कह दिया कि मेरा खेता भाई अरब देश में रहता था और वहां पे हमने श्री महाराज को भेजा था और वो इतना पैसा कमाया हुआ था। कितने साल रहे थे वो वहां, 25 वर्ष का पैसा कमाया हुआ, और श्री महाराज ने सारा ही हड़प लिया। और अब वो महाराज आ रहे हैं पैसा लेके, या तो वो पैसा हमारे गांगजी भाई को दिया जाए है, और या फिर राज दरबार में राजकोष में जमा कर लो, पर महाराज की पूरी छानबीन होनी चाहिए, है ना। तो कहते संबत 1778 हुआ ये मजकूर, सब सामा गई रावण में जिनकी लिखी अंकुर। कहते सारा सामान, पहले ही पुलिस वाले खड़े थे, पहरेदार पहले ही खड़े थे, किश्ती आके रुकी, उन लोगों ने श्री जी साहिब जी को पकड़ लिया, पकड़ के सारा सामान जो वो अरब देश से बचा हुआ लेके आए थे, वो सारा का सारा सामान राज दरबार के अंदर ले गए। और शिरजी साहिब जी को उन्होंने छानबीन के लिए अपने पास रखा और पूरी उनकी जांच करी। जांच करने के बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो कहते हैं यहां से फेर के गए कल्ला जी के पास। फिर यहां से कहां गए, मेरे को ऐसे लगता है जैसे बीच में चौपाइयां कम हैं बितक में, ऐसा लग रहा है। यहां से फेर के गए कल्ला जी के पास, यहां से फिर कहां जाते हैं, कल्ला जी के पास। कहां जाए रोजगार की दिल में रखी आस, वहां जाके रोजगार की इच्छा रखते हैं।
और कल्ला जी के पास रहे बरस दोए, या उपरांत गुजरात 8 महीना रहे सोए। ये तो एक पेज ही नहीं है बीच में, हाँ वो चौपाइयां ही नहीं है इस बीतक में। एक और बीतक है ना पुजारी जी मंदिर में है। अच्छा ऐसे सुना देते हैं, चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये पूरा एक बीच में पेज नहीं है शायद। तो यहां से शिरजी साहिब जी जब आते हैं ना वहां से, तो सीधा कहां जाएंगे? शिरजी के पास। पर बालबाई को पता लग गया, बालबाई को पता लगा कि श्री महाराज आ रहे हैं, तो बालबाई पहले चलेगी सतगुरु देवचंद्र जी के पास। जाके सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को कहती हैं, देखो महाराज आ रहा है और उसने मेरे भाई का सारा पैसा हड़प लिया है। देवचंद्र जी कुछ नहीं बोले, चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। और अगर आपने श्री महाराज की प्रणाम को स्वीकार किया ना, तो सामने कुएं के ऊपर मैं बैठी होंगी, और अगर आपने प्रणाम को स्वीकार किया तो मैं कुएं के अंदर डूब के मर जाऊंगी और नारी हत्या का पाप आपको लगेगा, ठीक है, अगर आपने उसकी प्रणाम स्वीकार करी। अब शिरजी साहिब जी 5 वर्ष बाद इतने दुखी होके वापस आते हैं वहां से, और सोच के आते हैं कि मैं सारी दिल की बातें किसको सुनाऊंगा? जाके सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी को। और जैसे ही सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी के चरणों में गए शिरजी साहिब जी, और जाके उनको प्रणाम किया, तो उस समय में सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने ऊपर चद्दर डाल ली, मुंह ढक लिया अपना। पौना घंटा तक शिरजी विलाप करते रहे चरण पकड़ के कि सतगुरु जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरी एक बार बात तो सुनो कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैंने कोई खेता भाई का पैसा नहीं खाया, किसी तरह से मैं गुनहगार नहीं हूं, आप एक बार मेरी बात तो सुनो। तो बालबाई फिर कहती है, कब तक बैठे रहोगे? अब जो गुनाह किया है आपने तो किया है ना, अब वो पर्दा कर लिया उन्होंने, क्यों बैठे हो यहाँ पे? पौना घंटा बैठे रहे, रोते रहे, रोते रहे। और उसके बाद शिरजी साहिब जी, श्री महाराज जी वहां से रोते रोते वापस चले जाते हैं, और वापस जाते हैं घर में, और घर में जाते हैं तो रोते ही रहते हैं, एक पल चैन नहीं है, एक क्षण चैन नहीं है। शिरजी साहिब जी की आंखों से आंसू सूख ही नहीं रहे, क्योंकि श्री 5 नवतनपुरी धाम में है। कहते ना वे बुलावे ना ये जावे, ना वो बुलाते हैं ना ये जाते हैं, और ये वहां से कह के आ गए, बस गलती क्या की, वहां से कह के आ गए कि अब जब तक ये मुझे नहीं बुलाएंगे ना, तब तक मैं भी नहीं आऊंगा। ये गलती करी थी श्री महाराज जी ने, हुक्म की कारागरी थी, नहीं तो बैठे रहते, कोई बात नहीं, बालबाई जो बोलती है बोल ले, आज नहीं बोल ले, आज पर्दा कर लिया, कल फिर चले जाते, परसों फिर चले जाते। सतगुरु तो सतगुरु है ना, किसी और को थोड़ी मनाना है, जाके सतगुरु को तो मनाना है। लेकिन दिल में क्या आ गया, क्या आ गया कि जब तक वो नहीं बुलाएंगे ना मुझे, अब मैं भी नहीं जाऊंगा। और फिर खटरुत्ती के अंदर कहा, जिन भारे कर्म करो कोई। ए सुंदर साथ जी, सतगुरु के सामने कभी अकड़ना मत, सतगुरु की कभी बराबरी मत करना, इससे लेप बज्जर अवगुण, इससे भारी कर्म कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सतगुरु साक्षात धनी जी का स्वरूप है। और वहां से रोते रोते वापस आ गए। अब 2 वर्ष तक घर में रहते हैं, भोजन कर रहे थे तो सांवलिया की पत्नी है सीताबाई, भोजन देते हुए, थाली देते हुए कह दिया कि अगर जिस घर में आज बैठ के भोजन कर रहे हो
उसी भाई को मारने के लिए दौड़े थे ना। अगर आज ये भाई ना होता तो कहां रहते आप, और कहां गए आपके वो सतगुरु जी। 2 वर्ष को होने को आई, आपको पूछा तक नहीं वो सतगुरु ने, जिस सतगुरु के लिए आप भाई को मारने चले थे। श्री जी भोजन का ग्रास मुंह में डालने लगे थे, थाली रखते हुए सीताबाई भाभी ने ताना मार दिया और थाली वहीं रखी और वहां से चले जाते हैं। तो कहते हैं वहां से आए, यहां से फेर के गए कल्ला जी के पास। यहां से फिर कहां जाते हैं? कल्ला जी के पास, क्योंकि भाभी ने कहा भाई की कमाई की रोटी खा रहे हो, 2 वर्ष हो गए हैं। वही भाई है ना जिस भाई के आप दुश्मन बन गए थे सतगुरु के लिए। थाली छोड़ी, कल्ला जी के पास चले गए और जाके तहां जाए के रोजगार की दिल में रखी आस, वहां जाके कहा कि मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम करना है। वो तो खुश हो गए कल्ला जी। उन्होंने कहा कि श्री मेराज जी जैसा दीवान तो हमें मिल ही नहीं सकता, इतना ईमानदार, क्योंकि महामंत्री के बेटे हैं। पिताजी केशव ठाकुर कौन है? राजा के प्रधानमंत्री हैं वो अपने समय में। वो प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं का बेटा दीवान के पद पे रहे हुए हैं और आज वही आए हैं। तो कल्ला जी को तो आनंद आ गया उनको देख के कि ये अगर संभालेंगे काम तो मुझे क्या चाहिए। तो कहते फिर आए गुजरात से, कल्ला पे मांगी बख्शीश। कल्ला जी के पास रहे बरस 2 वर्ष तक कहां रहते हैं? कल्ला जी के पास रहते हैं। 2 वर्ष तक वहां नौकरी करते हैं। फिर अब उनके मन में आता है, सतगुरु देवचंद्र जी के मन में, कि अब मुझसे माया का काम नहीं होता। इधर से सतगुरु देवचंद्र जी याद करेंगे, उधर से कौन याद करेंगे? शिरजी साहिब जी याद करेंगे। तो कहते अब मौसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार, एक दिल एकांत में सेवो धनी निर्धार। अब मुझसे दुनिया का काम नहीं होता, मेरा दिल करता मैं एकांत में अपने धनी की सेवा करूं। तब कल्ला जी ने कहा तेरा है अख्तियार। कल्ला जी ने कहा तेरे हाथ में है? जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दो। अगर आपका मन नहीं है दीवान साहब काम करने को, जिसको चाहते हो उसको सौंप दो, सो चलावे कार व्यवहार, वो चलावे अच्छे ढंग से। किसी को दीवान के पद पे आप रख दो। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निज धाम। इधर सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी का समय हो रहा है परम धाम जाने का। बुलाए लियाओ श्री महाराज को मेरे हजूर इस ठाम। आके कहा, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं जाओ महाराज जी को बुला के लेके आओ। आई बालबाई बुलावने, तिनको दिया जवाब, मैं काम छुड़ाए के आवतों सिताब। कौन आई? बालबाई कौन है? गांगजी भाई की बहन है। वो आई है बुलाने के लिए और आती है ना जब, तो उस समय के अंदर पहले क्षमा मांगती है, बहुत रोती है बालबाई, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है श्री जी के सामने ऐसे कि आप दोनों को जुदा करने वाली मैं हूं। मैंने आपको सतगुरु जी से कितने टाइम तक जुदाई की दे दी? 9 वर्ष तक। मेरा गुनाह आप माफ कीजिए। और आपके सतगुरु मेहराज 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 किए जा रहे हैं। जाके क्षमा मांगेगी शिरजी साहिब जी से, प्रार्थना करेगी और उसको एहसास हो जाता है अपनी गलती का कि मेहराज के अंदर तो कभी छल कपट झूठ फरेब था ही नहीं, है ना। और मैंने ही श्याम जी का और इनका कहना मान लिया। किनका? बिहारी जी का। तो कहते एक काम छुड़ाए के आवतों सिताब। उन्होंने कहा मैं ये काम किसी को दे के ना दीवान का, क्योंकि कल्ला जी ने क्या कहा है कि जो योग्य व्यक्ति हो आप उनको संभला दो काम पूरा। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं। और फिर बिहारी जी आ गए।
बिहारी जी ने कहा कि अंबर कस्तूरी चाहिए। अब्रक होती है वो, अब्रक, अंबर का मतलब है अब्रक। अब्रक ताकत के लिए होती है और कस्तूरी होती है हिरनी की नाभि में, उसमें खुशबू बहुत आती है और वैसे भी औषधि का काम करती है वो। तो कहते आके बिहारी जी ने कहा कि अंबर कस्तूरी चाहिए, तो बिहारी जी की बात को दिल में रख के शिव जी ने अंबर कस्तूरी मंगवा के उनको दे दी और कहा मैं भी कदमों तले आवत हूं फजर। श्री जी साहिब जी ने कहा मैं भी सतगुरु जी के चरणों में आ रहा हूं। अपना काम काज सब किया छोड़ने का उद्यम। इधर श्री जी लगे हुए हैं, क्योंकि एक ही दिन में दीवान के पद का काम कैसे सौंप दिया जाए दूसरे। तो कह रही है मैं भी सौंप के आता हूं, है ना, मैं यहां से फारक होए के पहुंचू आए कदम। कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं भाई? श्री मेहराज जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मैं यहां से फारग होके मैं भी सतगुरु के चरणों में आता हूं। यो करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज। धनी श्री देवचंद्र जी ने फिर कहा बिहारी जी को कि बिहारी जी तुम जाओ, उनको बुला के लेके आओ, तुम सितापी जाए के ले आओ श्री मेहराज, जल्दी से जाके मेहराज जी को बुला के लेके आओ। वे कहते सैयन को सिंध की भाषा में, कहते वो सुंदर साथ को सिंधी भाषा में कहते थे मुंह मुंह कोड़ मत्थन, मेरे मुंह के अंदर करोड़ों मत्थे लगे हों और मैं बातें करूं तिन से, और जान हुन कोड़ धड़। क्या कहा उन्होंने सतगुरु देवचंद्र जी ने? कि मेहराज जी कहते थे कि मेरे करोड़ों धड़, जान हुन कोड़ धड़, करोड़ों धड़ हो, और धड़ धड़, हर धड़ के ऊपर करोड़ों करोड़ों मुख लग जाए हैं, और मत्था मत्था कोड़ मुंह, और हर मत्थे के अंदर मतलब ये एक मुंह के अंदर करोड़ों मुंह लग जाए, और मुंह मुंह कोड़ जिब्बन, एक एक मुंह में अगर करोड़ों करोड़ों जिब्बिया हो हैं, इतना मिट्टी तो हिजा ताजे गुण गिनन, इतना एहसान है आपके मेरे ऊपर, तब भी मैं आपके गुणों को गिन नहीं सकती। वो गाया करते थे, है ना, भाल तो ही जे हिकड़ी तो के कीना पुज्जन, आपका एक एहसान भी नहीं अदा कर सकती, है ना। तो आए बिहारी जी फेर के बातें करी इशारत, बाप को दुखद है कछु औषध चाहिए इत। अब इधर बिहारी जी क्या चाहते हैं? बिहारी जी के मन में क्या भरा हुआ है कि अगर दे ये आ गए मेहराज ठाकुर और मेरे पिताश्री जी परम धाम जाने वाले हैं, अगर मेहराज ठाकुर आ गए ना इनके सामने तो ये यहाँ की गादी उनको दे देंगे, इसलिए वो संदेशा देते ही नहीं, कहते ही नहीं आपको पिताश्री जी बुला रहे हैं, सतगुरु जी बुला रहे हैं, है ना। आके इशारे में फिर कहा कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दवाई चाहिए। ये नहीं कहते कि वो आपको बुला रहे हैं, कहते हैं फिर भी कहते बाप को दुखद है कछु औषध चाहिए इत, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दवाई चाहिए। तब कहा श्री मेहराज जी ने मैं आवत हूं उत। श्री जी साहिब जी ने फिर कहा मैं जल्दी जल्दी काम को निपटा के और वहां आ रहा हूं, कछुक काम रहा है मैं उसके गले डालत, कुछ काम रह गया है जो नया मंत्री मैंने रखा है ना उसको सारा समझा लूं। तब बिहारी जी कहा तुम फिर श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक, फिर कह बुलाओ श्री मेहराज है खटक। श्री देवचंद्र जी के अंदर तो एक ही बात अटकी हुई है, क्या बात अटकी हुई है भाई? श्री मेहराज जी को बुला के ले आओ, है ना। फिर कह बुलाओ मेहराज रहे खटक, अंदर वही खटक रही हैं, उनको बुला के लेके आओ। तब बिहारी जी कहा तुम फिर करत याद, क्या कह रही हैं आप? बार बार उनको याद करते हो, हम तो कह थक के, क्या कह रहे हैं बिहारी जी? मैं तो कह के उनको कहा है उन्होंने,
उन्होंने कहा है जाके कि आपको पिताजी बहुत याद कर रहे हैं? क्योंकि तब अंबर कस्तूरी बहुत महंगी आती थी, बहुत महंगी, तब वो भी खरीद के ला दी उन्होंने कि सतगुरु जी को चाहिए, है ना। और कहते हम तो कह के थक के तुम फेर फेर करत बात, आप तो सारा दिन मेराज 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 की रट लगा रखी है, मैं तो उनको कह कह के थक गया हूं, है। तब देवचंद्र जी कहा तुम बुलाए ले आओ इन। बिहारी जी को कहा होगा कि जाओ, मैं जो कह रहा हूं वो करो। जो जवाब दे रहे हो उसको सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। कहते मैं क्या कह रहा हूं आपको कि जल्दी जाओ और जाके श्री मेराज जी को बुला के लेके आओ। मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाडी इंद्रावती करे रुदन, मैं परम धाम नहीं जा सकता। परम धाम कौन सा था? श्री इंद्रावती जी का दिल। कौन से परम धाम में बैठना है? श्री इंद्रावती जी के दिल में बैठना है सतगुरु जी ने। और उस दरवाजे के अंदर कैसे प्रवेश करें? उस दिल के अंदर खड़ी होके, सतगुरु के दिल के सामने खड़ी होके इंद्रावती रोती हुई नजर आती है, क्योंकि 9 वर्ष का दुख है, दुख से दिल भरा हुआ है। 9 वर्ष उनके साथ क्या क्या बीता है और 9 वर्ष में वो कितना रोए हैं, है ना। और कहते ये वचन सुन के बालबाई पहुंची धाए। ये वचन सुन के बालबाई पहुंचती हैं, मेहराज तुम्हें क्या हुआ, इतने बुलावने आए? ए मेहराज आपको क्या हो गया है, कितने बुलावे आए हैं आपके पास, हैं? श्री देवचंद्र जी तुमको याद करे फेर फेर। देवचंद्र जी आपको बार बार याद कर रहे हैं। मैं धाम जाए ना सकूं रया इन खातिर। वो कहते मैं परम धाम नहीं जा सकता, मैं इंद्रावती के कारण रुका हुआ हूं। आड़ी खड़ी श्री इंद्रावती है, मैं बैठ ना सकूं वो करे विरलाप, मैं परम धाम नहीं जा सकता। रास्ता रोक के श्री इंद्रावती जी खड़ी हैं। अब यहां से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज परम धाम नहीं जा सकते, एक इंद्रावती जी रुष्ट हैं 9 वर्ष से, तो वो कहते मैं उसको रोता छोड़ के परम धाम नहीं जा सकता। कहते संसार के अंदर कोई भी आत्मा अगर हमसे अलग है ना, तो परम धाम जाते हुए बहुत दुख होगा। किसको हो रहा है दुख? सतगुरु धनी श्री। क्यों? क्योंकि वो उनकी सेवा के लिए गए थे और उन्होंने क्या क्या कष्ट सहन किए वो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को सब कुछ पता है। सतगुरु देवचंद्र जी से कुछ भी छिपा हुआ, उन्होंने कभी भी मेहराज जी को झूठा नहीं समझा। उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया दिल से कि मेहराज खेता भाई का पैसा हड़प गया। शिव जी कहते इस माया को हल्की मत समझना, हांसी बिन कोई ना रिया, या यार या सिरदार। ये माया सब पर हांसी करती है, ईश्वरी सृष्टि पे भी कर रही है, ब्रह्म सृष्टि पे भी कर रही है, सब पर हांसी हो रही है। साथ जी चेतियो इत हांसी का है ठौर, ये हांसी का ठिकाना है। धनी सब पर हांसी कर रही है। तो कहते तब श्री मेहराज ने कहा मोसो कई ना किन ए बात। क्या कहते हैं शिवजी साहेब जी कि मेरे को बालबाई ने आके कहा ना कि मेहराज आपको क्या हो गया, इतने संदेशे सतगुरु जी ने भेजे, 3 बार आ गए हैं बिहारी जी बुलाने के लिए, आपको क्या हो गया, आप आए क्यों नहीं हैं? तब मेहराज ने कहा मोसो कई ना किन ए बात। तो कहते मुझे किसी ने नहीं कहा कि आपको सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बहुत याद कर रहे हैं। और ये तो रोज रो रहे थे, ये तो रो के कह रहे थे हमें ना भुलाना सतगुर, कहो हाथ जोड़ के, याद सतावे तेरी आओ गुरु दौड़ के, याद सतावे तेरी
आओ गुरु दौड़ के, हमें ना भुलाना सतगुर, कहो हाथ जोड़ के, याद सतावे तेरी, आओ गुरु दौड़ के, याद सतावे तेरी, आओ गुरु दौड़ के। ये तो तड़प रहे थे, ये तो रो रहे थे, इन्होंने तो एक पल चैन नहीं लिया। तो कहते हैं कि तब श्री मेहराज जी ने कहा, मोसो कही ना किन ए बात, मैं तो तभी आवत जो एती जानो विख्यात, इतनी बड़ी बात मेरे को पता होए कि मेरे को सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बुला रहे हैं और उनका परम धाम जाने का वक्त नजदीक आ गया है और मेरा इंतजार कर रहे हैं सतगुरु जी, तो मैं तो तभी आ जाता। तब कारबार सब डाल के हुए विदा सिताब, फिर अपना सारा कार्य जो एक व्यक्ति को ढूंढा था उस अधिकारी को सारा सौंप के और वहां बालबाई जी के साथ चलते हैं। आप रहते थे जिनके तिनको दे आए जवाब, कहते आप जिनके पास रहते थे ना उनको जवाब देके आ जाते हैं। संबत 1712 सावनवदी अष्टमी, संबत 1712 है और सावन का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कही बात जमी, कृष्ण जन्म अष्टमी वाले दिन वापस आते हैं, मिलाप होता है। किनका? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का और श्री मेहराज जी का। श्री महामत कई एहसास जी ए नौतनपुरी की भी तक, याद करो इन समय को सौभान देव सब सक। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये नौतनपुरी का प्रसंग है और याद करो इन समय को, उस वक्त को याद करो कि वो वक्त कितना कठिन होगा, है क्या हालत हुई होगी शिरजी साहिब जी की और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज की। कौन सी दो आत्माएं, सुंदरी और इंद्रावती, जो कभी भी आपस में अलग ना होने वाली, उनको भी इस माया ने टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके दिलों के। और एक आज तो परम धाम की वाहिदत श्यामा जी के दिल के जो टुकड़े हैं उन दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। एक एक टुकड़ा अलग अलग तड़प रहा है इस संसार के अंदर। और ये दो टुकड़े श्यामा जी के दिल के, एक सुंदरबाई जी और एक श्री इंद्रावती जी, इन दोनों को भी किसने अलग कर दिया? इस माया ने अलग कर दिया। तो श्री जी ने कहा सुंदर साथ जी इसको हल्की मत समझना, अभी 2-4 चौपाइयां कर लेते हैं, 5 मिनट हैं। सतगुरु अंतर ध्यान लीला आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम। बोलो श्री, थोड़ा जोर से जयकारा। 9 वर्ष बाद श्री मेहराज जी सतगुरु जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की वंदन करते हैं हम, अज दोनों हाथ जोड़ वंदन करते हैं हम, अज दोनों हाथ जोड़। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और। वंदन करते हैं हम अज दोनों हाथ जोड़, वंदन करते हैं हम अज दोनों हाथ जोड़। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और। आके चरणों में प्रणाम करते हैं। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज लेटे हुए थे,
और आके श्री महाराज जी ने चरणों में अपना शीश कमल रखा। 1 मिनट में उठा लिया होगा, सर रख के 1 मिनट में हमारी तरह उठा लिया होगा। पता कितना रोए हैं, पूरे चरण कमल धो दिए सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी के, दोनों चरण पकड़ के आंसुओं से धो दिए। और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज उठाने की कोशिश करते हैं, खुद उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो चरण नहीं छोड़ रहे। आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम, तब पूछा एक कौन है, कया महाराज की आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ। पूछा कि कौन है, कहते मैं महाराज की आत्म इंद्रावती, जिसको आपने परखा था। है नाम सुनत महाराज को बड़ो जो पायो सुख। बोलो श्री प्राणनाथ। जैसे श्री महाराज सुना, सतगुरु देवचंद्र जी का रोम रोम खिल उठा, उठ के बैठ गए और अपनी बाहें फैला ली और बाहें फैला के और अपने सीने के साथ लगा लिया महाराज को। अब जब सीने से लगाया होएगा, है कितना रोए होंगे, कितने वर्ष बाद सीने को लगे। उन्होंने शीश चरणों में रखा, लेकिन चरणों से उठा के उन्होंने छाती से लगा लिया, सीने से लगा लिया है, और प्रसन्न हो गए कि आ गया मेरा महाराज। किसी वितरककार ने तो ये वर्णन किया है कि जो कहा है ना, मेरे एक धड़ पर करोड़ों मुंह लग जाएं, कहते सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि लोग महाराज की कमियां ढूंढते हैं। अगर मेरे धड़ पे इस पे करोड़ों मुंह लग जाए और एक मुंह में करोड़ों जिब्या हो, और मैं तब भी महाराज के गुणों का गान करना लगूं कि वो महाराज कैसे हैं, तब भी मेरी जुबा श्री महाराज के गुणों का गायन नहीं कर सकती। तुम कमियां ढूंढते हो महाराज के अंदर। मार्फत सागर में जाके श्री जी ने कहा, वाणी के अंदर धनी ने कहलाया, इन मोती का मोल जो करे, करने वाला जल मरे। ये तो इंद्रावती ऐसा मोती है परम धाम का, इसका मूल्य कोई डालने की कोशिश करेगा जल के मर जाएगा, क्योंकि ये मेरे परम धाम का अनमोल मोती है इंद्रावती। और ये बात सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जानते हैं, पर स्त्री के हठ योग में और गांगजी भाई के घर में बैठे थे, इसलिए चुप हो गए, सहन कर लिया। तो कहते नाम सुनत महाराज को बड़ो जो पायो सुख। पूछा महाराज तुम, महाराज आए तुम, बात करने लगे मुख, उठ के बैठ गए कि महाराज तुम आ गए, बातें करने लगे। दई दिलासा नरमी से, वो तो रोए जा रहे हैं और वो पीठ पे हाथ फेरे जा रही हैं। कौन? सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अभी तो सीने से ही लगा रखा है, सीने से लगा के पीछे पीठ पर अपने कृपा दृष्टि भरे हाथ फेरे जा रही हैं कि महाराज ऐसे नहीं रोवो, ऐसे मत रोवो। मैं बात करूंगा आपके साथ, सारी बात बताऊंगा आपको। कहते दई दिलासा नरमी से, मुक्ते कई सुकन, मैं बहुत बेर याद किया तुम तरफ पठाए मोमिन। मैंने आपको बहुत याद किया है, तुम्हारी तरफ मैंने देखो कितनी बार बिहारी जी को भेजा है, बालबाई को भेजा है। मैं कोई ये थोड़ी आपको नहीं याद कर रहा था, पल पल आपको याद कर रहा था। एक पल ऐसा नहीं था जब महाराज मैंने आपको याद नहीं किया। और श्री जी साहिब ने खटरोती के अंदर भर दिया कि जब आप सारे सुंदर साथ को बैठा के खेजड़ा मंदिर में चर्चा सुनाते हो तो मेरी याद नहीं आती आपको कि सब बैठे हैं, 312 बैठे हैं, 313वीं कहाँ है? उसने क्या गुनाह किया? वो तो आपके हुक्म के लिए 40 दिन तक धक्के खाती गई वहां, अपने आप को मिटा दिया जिसने आपके लिए। और उसका नाम
उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम, वो आपने भी मान लिया। खटरुती में तो कहते हैं भाई आपने भी मान लिया, इतना बड़ा इल्जाम बालबाई ने लगाया और आपने भी। और फिर खटरुती में कहते हैं अवगुण सांटे तमे ए दुख दीदा स्यो पार तुम्हारो। अवगुण सांटे तमे ए दुख दीदा, मान लो आपको किसी ने मेरे अवगुण बताए कि उसने चोरी, उसने सारा माल हड़प लिया, उसके बदले में इतनी बड़ी सजा मुझ में राज को, तो स्यो बाट तुम्हारो, तो तुम्हारा क्या एहसान रह गया मेरे ऊपर? कौन सा एहसान रह गया अगर मेरे अवगुण के बदले आपने मुझे सजा दे दी? रोती हैं, तड़पती हैं। तो कहते श्री देवचंद्र जी ने भी कहा कि मैंने आपको बहुत याद किया था। कल इसका बड़ा सुंदर प्ले यहां दिखाया जाएगा। पूरे आपको सतगुरु देवचंद्र जी महाराज श्री मेहराज जी प्रत्यक्ष लीला करके दिखाएंगे। तो कल फिर इन चौपाइयों का हम वर्णन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। कल्ला जी के पास कितने समय तक रहते हैं? हाथ खड़े करना। अभी अभी सुनाया था। कल्ला जी के पास कितने समय तक श्री मेहराज जी नौकरी करते हैं? हाँ जी सुनीता जी, 2 वर्ष तक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लाइव सुंदर साथ आप भी जवाब देते रहना, ठीक है? आइए हम एक बार तो यही चौपाई दोहराते हैं। दई दिलासा नरमी से, मुक्ते कहे सुकन, मैं बहुत बेर याद किया, तुम तरफ पठाए मोमिन, तुम तरफ पठाए मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। श्री प्राणीनाथ बजरे, स्वामी प्राणीनाथ बजरे, ब्रह्म सृष्टि के कारण, ब्रह्म क्रिया के कारण, सुंदर सबको दिखा रहे। श्री प्राणनाथ बजरे, निजानंद पर आत्मा पूर्ण ब्रह्म भरता, स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता। अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि करता, श्री प्राणनाथ बजरे। श्री निज नाम प्रकट की, जो कोई गावे, स्वामी जो कोई गावे। आवागमन दिखावे, आवागमन से छूटे, मुक्ति फल पावे, श्री प्राणनाथ बजरे। वाणी ध्यान धरे, स्वामी ध्यान धरे। श्री निज नाम का जपना, कार्य का जपना, कार्य सिद्ध करे, श्री प्राणनाथ बजरे। करने के दुख हरता, कलयुग भाग लगे, स्वामी कलयुग भाग लगे। मैं हूँ पतित अभागी, मैं अंगना स्वामी, श्री जी कृपा करे, श्री प्राणनाथ बजरे। आप हो कृपा के सागर, कृपा करो
के